झारखंड पीएससी का जो फॉर्म आ रखा है प्री का, उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर्म को जो फिल करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके झारखंड पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको साइड में लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है हमें। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी एंटर करनी है अपनी। कंफर्म ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम ईमेल आईडी इस बॉक्स में एंटर करेंगे। पासवर्ड बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे यहाँ और कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने ओटीपी डालने का एक ऑप्शन है, तो जो हमने मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा। सॉरी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आएगा, तो आप चेक कर लीजिए। मेरी मेल आईडी पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी एंटर करके वैलिडेट करूँगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद डैशबोर्ड ओपन हुआ है। डैशबोर्ड, एक्टिविटी, प्रोफाइल और एप्लीकेशन के 4 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। नीचे डैशबोर्ड पे एक मैसेज शो हो रहा है। इसमें नीचे स्टार्ट/व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हमें क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप पढ़ लेना। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और उसको पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, जो कि ये आपके सामने यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नीचे आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने सेलेक्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन आया है। एक ही एग्ज़ाम शो हो रहा है फिलहाल में, कंबाइंड सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। इसको सिलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया है और ये फॉर्म का जो है 4th स्टेप है। 3 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारे सामने कैंडिडेट की डिटेल एंटर करने का ऑप्शन आया है। फर्स्ट नेम डालेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल एंटर करनी है। इस सेकंड टाइम में मिडल नेम डालना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है। अगर ओनली फर्स्ट नेम है तो फिर फर्स्ट नेम ही डालेंगे, मिडल और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है। जिस ऑप्शन के ऊपर रेड मार्क है वो फिल करना कंपलसरी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ जेंडर एंटर करना है, यहाँ मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी इसमें ऑलरेडी शो होगी। आधार नंबर यहाँ डालेंगे विदाउट एनी स्पेस। डोमिसाइल स्टेट आपको एंटर करना है अपना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र है। इसके बाद यहाँ कैटेगरी आप अपनी एंटर करेंगे। अच्छा, इसमें बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो बीसी फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो बीसी फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो बीसी सेकंड का ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अदर कोई कैटेगरी है तो आपको वो इसमें चूज़ करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर कोई डिसेबिलिटी है तो येस करना है, अदरवाइज़ नो। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ चूज़ करना है आपको। अगर आपको यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपको बैन किया गया है तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। और अगर आप किसी के भी रिलेटिव हैं जो कि चेयरमैन, मेंबर, गेटेड और नॉन गेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जेपीएससी में, तो आपको इसमें येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। यहाँ आपको फादर का नेम एंटर करना है इस टैब में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इस टैब में आपको मम्मी का नाम एंटर करना है, मदर नेम। हाई स्कूल के अकॉर्डिंग करनी है सारी डिटेल एंटर। फिर हम नीचे देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस का एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें एड्रेस में फर्स्ट लाइन लिखनी है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन लिखनी कंपलसरी है, उसमें आप अपना मोहल्ला, वार्ड और टाउन वगैरह की डिटेल डाल सकते हो। सेकंड लाइन में आप अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह डाल सकते हो। थर्ड लाइन में आप अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना। डिस्ट्रिक्ट का वैसे ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपने विलेज और सिटी का नाम एंटर करना है और यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है आपको। अगर आपका कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन एड्रेस वाला कॉलम था वो गायब हो जाएगा यहाँ से। और अगर आपका डिफरेंस है तो फिर आप यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करेंगे, जो कि आपके आधार कार्ड वाले में जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। स्पोर्ट्स रिजर्वेशन अगर आप चाहते हो तो उसमें येस करना है। अगर येस करेंगे तो फिर आपको उसकी सारी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है। फॉर्म फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म में आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों डोमिसाइल अगर हम अदर स्टेट का एंटर करेंगे, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, झारखंड और अदर। अगर आप अदर का एंटर करेंगे तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप झारखंड के हैं तभी आप SC ST OBC और EWS की कैटेगरी का जो रिजर्वेशन प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ में आपको जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे फॉर्म में। हमारे सामने हमारी एजुकेशन डिटेल एंटर करने का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें हमें SSC हाई स्कूल है, और ये आपका इंटर है, और ये ग्रेजुएशन और ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो सारी डिटेल आपने एंटर करनी है। आपकी हाईएस्ट लेवल जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आपने ग्रेजुएशन तक ही सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन रह जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन 4 होंगे। तो इसमें अपनी डिटेल एंटर करनी है। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं है इसमें, तो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ एंटर करना है, यहाँ बोर्ड का नाम एंटर करेंगे आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। डिटेल एंटर कर लिया है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मैसेज पहले दिया हुआ है, डू यू डोंट नीड एनी एंटर एनी डिटेल। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 5 KB से लेकर के 5 MB तक रह सकता है। फॉर्मेट .jpg .png .jpeg। सिग्नेचर का भी साइज़ सेम ही है, 5 KB से लेकर 5 MB तक। सपोर्ट फॉर्मेट जो है JPG PNG JPEG। फटाफट फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे अपने। डिटेल एंटर हो गई है हमारी, फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं। प्रीव्यू का 7th लास्ट ऑप्शन पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह, जेंडर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आप प्रॉपर अपनी चेक करिए। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो सिग्नेचर व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। फिर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड लॉक। लॉक करने के बाद दोस्तों आप डिटेल चेंज नहीं कर सकते हो। तो हमारी सारी डिटेल सही है, तो हम यहाँ सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करेंगे। एक फाइनल वार्निंग दी हुई है इनके द्वारा, अगर आप इसको डिटेल को लॉक कर देते हो तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने सारी डिटेल चेक कर ली है तभी आप सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करो। अदरवाइज एडिट का बटन इसमें दिया हुआ है, एडिट पे क्लिक करके डिटेल को चेंज करिए। उसके बाद सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करेंगे। डिटेल हमारी सबमिट हो चुकी है। व्यू और स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, इसमें आप अपनी एप्लीकेशन व्यू कर सकते हो। अभी स्टार्ट तो हमने स्टार्टिंग में कर दी थी। मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, मेक पेमेंट पे क्लिक करके हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट दोस्तों 100 रुपये है इसकी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, भारत QR, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड के थ्रू करूँगा। पेमेंट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। तो दोस्तों हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन का यहाँ ऑप्शन डैशबोर्ड में हमारे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन शो हो रही है। एग्ज़ाम जो है कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। डैशबोर्ड और एक्टिविटी का ऑप्शन भी है हमारे सामने, और प्रोफाइल का ऑप्शन भी है। तो इस टाइप से आप अपना झारखंड PCS का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी हम बात कर लेते हैं कुछ मेन टॉपिक के बारे में, जैसे सीटें वगैरह कितनी हैं। तो इसमें दोस्तों जो डिटेल्स है वो हमारे सामने है। तो यहाँ पे अनरिजर्व, SC ST और OBC फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, EWS, और यहाँ पे आदम जनजाति के लिए भी अलग से रिजर्वेशन, महिला, खेलकूद, दृष्टि निशान, श्रवण निशक्त, चलन निशक्त, ये जो दिव्यांग PH होते हैं जिनको दिखने में दिक्कत है उनकी अलग से रिजर्वेशन दी हुई है। और यहाँ पे जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए अलग रिजर्वेशन है, जिनको चलने में दिक्कत है उनके लिए अलग है। तो
ये सीट की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। टोटल जो टोटल वैकेंसी हैं वो यहाँ पे आपके सामने है। पोस्ट वाइज वैकेंसी निकाली गई हैं और इसमें जो डिटेल है वो यहाँ पे पोस्टों की कैटेगरी वाइज दे दी गई है। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं, ये दोस्तों ये एसडीएम की पोस्ट है। इसमें 207 वैकेंसी हैं एसडीएम की। और इसमें जो जनरल वालों के लिए 88, 57 अनुसूचित जनजाति जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो अनुसूचित एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए 17 सीटें हैं। ओबीसी फर्स्ट के लिए 9, 16, 20 और आदिम जनजाति की एक सीट, एक पोस्ट है इसमें। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी पोस्ट हैं दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी, 342 टोटल पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है झारखंड पीसीएस की, जो कि अच्छी खासी पोस्टें होती हैं। और यहाँ पे आपको इनका ग्रेड पे देखने को मिल जाएगा। तो जो डिप्यूटी कलेक्टर का जो ग्रेड पे है वो 9,300 और 5400 से स्टार्ट होगा 9,300 तक। बाकी ये सारी पोस्टों की डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों वो आपके सामने है। मेनली इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया जो है आपके सामने यहाँ पे आपको शो होगा। अधिकतम आयु की गणना तिथि 1/8/2017, न्यूनतम आयु की गणना जो है वो 1/8/2024 से होगी। तो आपके सामने सारी डिटेल यहाँ पे है। उसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इफ़ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो कोई ऐसा अटैम्प्ट का इसमें इशू नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, एज क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो यहाँ पे, और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो झारखंड पीसीएस के, जो कि एक अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445522251। इसमें मुझे व्हाट्सएप में JPSC PDF करके अगर मैसेज करोगे तो मैं सेंड कर दूँगा आपको। और भी कोई डिटेल अगर आपको चाहिए हो किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे जो मेडिकल है वो भी होगा, तो उसमें भी दोस्तों आपको मेडिकल में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों में आप फिट रहने चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर वो मेडिकल में आपको बाहर कर सकता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी PDF में। और हम नीचे देखेंगे तो इसमें मेन एग्ज़ामिनेशन की डिटेल दी हुई है। टोटल 6 पेपर होंगे। सिलेबस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, मेरिट में जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मार्क्स लाने हैं वो इतने इतने क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो SC ST और फीमेल्स के लिए जो है 32%, बैकवर्ड कास्ट के लिए 34, बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर सेकंड के लिए है ये 36.5, और ट्राइबल ग्रुप्स और EWS के लिए ये 30 और 40% है। इन सब चीज़ों को भी दोस्तों ध्यान में रखना चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ की। तो ये चीज़ें भी पता होनी ज़रूरी हैं, कितने % लाना है, कैसे सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसके बाद हम सिलेबस में आ जाते हैं। तो सिलेबस में दोस्तों जनरल स्टडी पेपर 1 पेपर 2 होगा प्री में। तो ये टोटल 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जनरल स्टडी पेपर 1। इसमें दोस्तों जो ये आने वाला है वो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से आएंगे 10, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आएंगे, साइंस टेक्स से भी आएंगे 15 क्वेश्चन। झारखंड से रिलेटेड भी इसमें डिटेल आने वाली है, तो उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे झारखंड अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से। और नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी के दोस्तों ये कुछ अलग कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो 15 आएंगे।
उसमें ये सारे टॉपिक कवर होंगे आपके। स्टडी पेपर सेकंड जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स होंगे। इसमें दोस्तों झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा, झारखंड के आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड से रिलेटेड होगा ये जो सेकंड पेपर है 200 मार्क्स का। तो झारखंड के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू में मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो सभी में ओवरऑल मिला के आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तभी आप इसमें सफल हो सकते हो। बाकी डिटेल इसमें काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है, तो आप PDF मुझसे व्हाट्सएप में लेकर के इसको पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आपको अगर फॉर्म फिल करने में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हो। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।